कभी कभी खामोशी सबसे बुलंद चीख होती है। कभी किस्मत हमें गिराती नहीं, बस देखती है कि हम उठते कैसे हैं। और अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो तो सुन लो, ये हफ्ता तुम्हारे सब्र, हिम्मत और ईमान का इम्तिहान है। ये वो वक्त है जब कायनात तुम्हें रोक नहीं रही, बल्कि तुम्हें तराश रही है ताकि तुम वो बन सको जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। ये हफ्ता रोशनी और साए का संगम है। दर्द भी होगा, मगर इस दर्द में नई ताकत छुपी है। और याद रखो, जिद्दी कभी हारता नहीं, वो बस खामोश हो जाता है ताकि अगली बार पूरी दुनिया को हैरान कर दे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और खामोशी में भी मायने छुपे होते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कायनाती लहर आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले हमेशा कोई इशारा आता है। कैप्रिकॉर्न, तुम ज़मीन के बुर्ज हो, तुम्हारी बुनियाद सब्र है। तुम्हारा सफ़र पहाड़ों जैसा है, मुश्किल मगर बुलंद। इस हफ्ते 20 से 26 अक्टूबर के दरमियान सैटर्न, जो तुम्हारा हाकिम सियारा है, तुम्हारी रूह को आजमाइश में डाल रहा है। ये वक्त है कि तुम अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करो और इन्हें ताकत में बदलो। ये हफ्ता तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने मजबूत हो, बल्कि ये कि तुम कब तक मजबूत रह सकते हो। अगर तुम थके हुए हो, मायूस हो या महसूस कर रहे हो कि मेहनत ज़ाया जा रही है, तो यकीन रखो, हर कदम गिना जा रहा है। कायनात तुम्हें अभी डिले कर रही है, डिनाई नहीं। ये हफ्ता तुम्हें यह सिखाएगा कि बर्दाश्त सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि एतमाद का दूसरा नाम है। जब तुम्हारा यकीन अपनी इंतहा पर पहुंचता है, तब तकदीर हरकत में आती है। कैप्रिकॉर्न, तुम मोहब्बत में प्रैक्टिकल होते हो, मगर कभी कभी दिल के जज्बात तुम्हारी मंतक से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इस हफ्ते वीनस तुम्हारे इमोशनल जोन को एक्टिवेट कर रहा है और तुम्हारे अंदर एक स्टेबल इमोशनल स्टॉर्म उठने वाला है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो सकता है, लेकिन यही वो लम्हा है जब तुम्हें सुनना होगा, रद्द-ए-अमल नहीं देना। कभी कभी रिश्ते अल्फाज से नहीं, खामोशी से बचते हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये हफ्ता दिलचस्प है। कोई पुरानी दोस्ती या कोलीग तुम्हारे दिल में नर्म एहसास जगा सकता है, मगर जल्दबाजी मत करो। मोहब्बत अगर मुकद्दर में है तो वो भाग कर भी तुम तक पहुंच जाएगी। ये हफ्ता तुम्हें सिखाएगा कि मोहब्बत में ताकत रखने का मतलब किसी पर हावी होना नहीं, बल्कि इसे आज़ाद छोड़ देना है ताकि वो तुम्हें अपनी मर्जी से चुने। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारा नाम ही एम्बिशन की अलामत है। तो वो हो जो पहाड़ के नीचे नहीं रुकता, बल्कि हर जख्म को सीढ़ी बना लेता है। मार्स तुम्हारे प्रोफेशनल सेक्टर्स में एक्टिव है और मरकरी तुम्हें नई बातचीत, नए मौके और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तैयार कर रहा है। यह हफ्ता तुम्हें कह रहा है, अब वक्त है ज़मीन से उठने का, आसमान को छूने का। अगर तुम जॉब में हो तो तुम्हारी मेहनत फाइनली किसी सीनियर की नज़र में आने वाली है। प्रमोशन या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता प्रॉमिसिंग है, बस इम्पल्सिव डिसीजन से बचो। कामयाबी हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से कदम रखती है और सब हैरान रह जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही वक्त है फोकस का। अगर तुमने डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दिए तो तुम्हारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तोड़ सकती है। माली लिहाज से ये हफ्ता मिक्स है। कुछ अखराजात बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर घर या फैमिली से मुतालिक, लेकिन जुपिटर तुम्हारे सेकंड हाउस को ब्लेस कर रहा है, जिसका मतलब है कि टेम्परेरी लॉसेस बाद में ब्लेसिंग्स में बदल जाएंगे। ये वक्त है पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का। अगर कोई बड़ा माली फैसला कर रहे हो तो 24 अक्टूबर के बाद करना बेहतर रहेगा। पैसा हमेशा जल्दी नहीं आता, मगर जब ईमान के साथ आता है तो देर पा होता है। कैप्रिकॉर्न, जो ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव फील्ड में है, इनके लिए एक नया क्लाइंट या कॉन्टैक्ट आने के इशारे मिल रहे हैं। बस अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इस हफ्ते ज़ाया नहीं जाएगी। ये हफ्ता घर वालों और दोस्तों के लिए वक्त निकालने का पैगाम दे रहा है। कैप्रिकॉर्न अक्सर काम में इतना डूब जाता है कि अपनों के एहसासात भूल जाता है। ये वक्त है इन चेहरों को याद करने का जिन्होंने तुम्हारे अंधेरों में भी साथ दिया। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है जो तुम्हें रिमाइंड कराएगा कि ज़िंदगी सिर्फ काम नहीं, एहसास भी है। रिश्ते वक्त मांगते हैं और वक्त सबसे कीमती तोहफा है जो तुम दे सकते हो। किसी फैमिली गैदरिंग या छोटी तकरीब में तुम्हारे लिए खुशी छुपी हो सकती है। अपने अंदर के डिस्टेंस को कम करो, क्योंकि कभी कभी हीलिंग किसी और के मुस्कुराहट से शुरू होती है।
تمہاری فزیکل انرجی بہتر ہو رہی ہے، لیکن مینٹل فٹیگ اب بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ نیند کا خیال رکھو، کیفین کم کرو اور وقت دو اپنے دل کو، صرف دماغ کو نہیں۔ سیٹرن تمہیں ڈسپلن کا سبق سکھا رہا ہے۔ اس ہفتے جسمانی نہیں روحانی فٹنس ضروری ہے۔ بدن تھک جائے تو سو جاؤ، مگر خواب کبھی مت سونے دو۔ کیپریکون، تم اگر نیچر میں وقت گزارو گے یا دعا یا ذکر میں دل لگاؤ گے تو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ یہ ہفتہ تمہیں ریمائنڈ کر رہا ہے کہ زندگی تمہارے خلاف نہیں، تمہارے لیے ہے۔ جو کچھ ٹوٹا وہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ٹوٹا، جو گیا وہ جگہ بنانے گیا کسی بہتر کے لیے۔ کیپریکون، تم وہ پہاڑ ہو جس پر وقت کے طوفان بھی اپنی رفتار بھول جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے رکنے کا نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ ایک اور قدم بڑھانے کا۔ جہاں تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا ہے، وہیں سے نیا آغاز شروع ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے ہیلنگ، انٹروسپیکشن اور ڈٹرمینیشن کا ہے، چاہے مالی معاملات ہوں، محبت ہو یا زندگی کے فیصلے۔ کائنات تمہیں بس ایک پیغام دے رہی ہے، اپنے اندر کے پہاڑ پر چڑھتے رہو، چوٹی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میں روز آپ سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ کچھ لکھتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا۔ سن لو، کائنات تمہیں بھولی نہیں ہے۔ اللہ تمہارے آنسو گنتا ہے، تمہارے دل کی ہر دھڑکن سنتا ہے۔ مایوسی ایمان کا دشمن ہے۔ تم ناکامی کے اندھیروں میں نہیں، روشنی کے انتظار میں ہو۔ یہ ویڈیو صرف اسٹرالوجی نہیں، یہ امید کا پیغام ہے۔ میں تمہیں ریمائنڈ کرنے آیا ہوں کہ تم ٹوٹے نہیں ہو، تم بن رہے ہو۔ کیپریکون، اپنے خوابوں کو مٹی سے اٹھاؤ، انہیں یقین کی دھوپ میں رکھو اور دیکھو کیسے قسمت خود تمہیں تلاش کرنے آتی ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری روشنی اب اندھیروں کو مات دینے والی ہے۔ یہ تھی ہفتہ وار پیش گوئی برج جدی کیپریکون کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں۔ اور یاد رکھیں، ستارے صرف اشارہ دیتے ہیں، منزل ہمیشہ آپ کا دل طے کرتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔